ओम गंगणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता खंड 3 पार्वती अध्याय 18-19। रुद्र को नेत्राग्नि से काम का भस्म होना। रति का विलाप। देवताओं के प्रार्थना से शिव को काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर के प्राप्ति के लिए वर देना और रति को संभर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी बसंत आदि लेकर वहाँ पहुँचा। उन्होंने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा। उनका धैर्य छूटने लगा। अपना धैर्य का ह्रास देकर महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, इसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने मेरे चित्त में विकार पैदा किया है? इस प्रकार विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकायुक्त होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। उसी समय वांग भाग में बांग खींचे हुए काम पर उसकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपने शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपने बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इसी अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते हैं परमात्मा गृह को तत्काल रोष चढ़ाया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी व्यर्थ हो गया। कुपित हो परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र को व्यस्त हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वो कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ उसका प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव का स्मरण करने पर इंद्र आदि सब देवता वहां पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगा। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ते थे। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उसने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायी हो गई। साधो, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकली तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं का बड़ा दुख हुआ। वो व्याकुल होकर, हाय यह क्या हुआ, ऐसा कहकर वो जोर जोर से चित्कार कर रोने बिलखने लगे। उसी समय विकृत चित्त हो पार्वती का सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया। काटो तो खून है। वो सखियों के साथ ले अपने भवन को चले गई। कामदेव के जल जाने पर रति भी वहाँ एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु पर दुख से वह इस तरह पड़ी रही मानव मर गए। थोड़ी देर में जब होश आया तो अत्यंत व्याकुल हो रति इस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगे। रति बोली, हाय मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उड़न स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ, स्वमर, स्वामीन, प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ, यह क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहते हुए रति हाथ पैर पटकने और अपने सिरों को बाल को नोचने लगी। उसी समय उनका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी जीव, वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति का आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर के थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम भी अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगे। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई दुख देने वाला। सब लोग अपने अपने करने का फल भोगते हैं। तुम देवताओं का दोष देकर व्यर्थ शोक करते हो। इस प्रकार रति का आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूँ बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव के करतूत पर भली भांति प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर ने पीड़ित होकर हम सब देवताओं ने मिलकर उनसे यह काम कराया। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा न समझें। सब कुछ देने वाले देव ग्रेस शशि साध्वी रति अकेली होकर अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर,
यदि इस क्रोध के द्वारा अपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आपने देवताओं सहित समस्त प्राणियों को अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो गए, इसलिए आप रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण देवताओं का वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उससे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम मेरे आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हुआ है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग शक्ति शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं होता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वह रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म लेंगे। उस काम का नाम ही उस समय प्रद्युम्न होगा। इसमें संचय नहीं कि पुत्र को जन्म देते हैं संबासुर उसे हर लेगा। शरण के पश्चात दानव शिरोमणि संबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर इस मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौटाएगा। रते उस समय तक तुम्हें संबासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहाँ तुमसे मिलकर काम युग में संबासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को संबासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वदा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ। वे उनको प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव महादेव, करुणा सागर, प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे और रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। यह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख को सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने स्थान पर चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंभनगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया उसकी प्रतीक्षा करने लगे। अध्याय 18-19।